ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय दृढ़ हो उठा। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग घेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों के तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन माले राजा ने कहा, ये पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैब्या और मेरे पिता का नाम है शालीवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित है। हे स्वाभिमान, अब मैं आपसे यहाँ बातों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। नौमी ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने बड़े मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा ने त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूर हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण कर एक और वरदान दूंगा। आज आश्वासन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। ये बस अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोकी से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ को जीवित पुत्रिका के कहलाएगी। सो इस विधि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, जो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती ही जाएगी। हे माँ बाप, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदिता तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जीवितवाहन को इस तरह की वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। गाँव में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें उत्पन्न अभिलिप्त फल प्राप्त होगी। मुनिराज द्रौपदी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ एक उत्तम व्रत किया। गौतम का यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सियारी ने अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस खाकर भोजन किया। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और वह सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद में दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए वह काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य
अग्नि के समान विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल में से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी तरह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई बार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से अपने बच्चों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वहाँ पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे आठों से बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे हो जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिड़ी थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों पर भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इस दोष से मैं बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजरानी अभी तुम उस जीवित का व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसे कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूजी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद लेने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधिपूर्वक यह व्रत करें। बाप रे बाप, 11 हो गया मोबाइल में। ओके अभी